तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज I इक्वल Q बाई टी, और इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज SI यूनिट आप लिखोगे, SI यूनिट कूलम्ब पर सेकेंड और एम्पियर। अदर यूनिट्स are milliampere and microampere. 1 milliampere equal 10 to the power minus 3 ampere and 1 microampere equal 10 to the power minus 6 ampere. Now, who will tell me which type of quantity is this? Vector quantity or scalar quantity? Vector? हाँ, कंफ्यूज हो गए तुम लोग। चलो बताओ, वेक्टर या स्केलर, जल्दी बताओ फटाफट। Scalar. Aryan has given the right answer. It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. बट एक जगह, हालांकि दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट जंक्शन पे जब बात होती है, जंक्शन पे where there is a junction and at that junction if some currents are coming and some currents are going flowing out from that junction, then the total sum is zero. जंक्शन समझ रहे हो ना? जैसे आपके घर में कहीं एक मेन पॉइंट होता है, मेन बोर्ड होता है, और मेन बोर्ड से कुछ करंट आता है मेन बोर्ड में, और फिर उस बोर्ड से सप्लाई भी दूसरे तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सपोज दैट ये दो करंट आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से ये 3 करंट जो है ऐसे चले गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो सम ऑफ ऑल दी करेंट्स इज जीरो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। पर ये, इसका मतलब ये नहीं कि इनका सम जीरो है तो डायरेक्शन चेंज होगा, जिसके वजह से जो है सम जीरो हो गया, रिजल्टेंट जीरो हो रहा है, मैग्नीट्यूड जीरो हो रहा है, इसलिए दिस इज द स्केलर। नेक्स्ट वन इज how many types, सबसे the most important thing is how many types of current are there, how many types of current। चलो देखते हैं किसको याद है। डीसी एंड एसी, आर्यन सिंह, डीसी एंड एसी, यस। अनामिका यादव टू, अनामिका यादव, टेल मी व्हाट आर दैट टू टाइप ऑफ करंट। डीसी एसी, सबने डीसी एसी का नाम लिया है। अब हम देखो लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट। और कुछ बच्चों ने लिखा है डीसी और एसी। ठीक है भाई, डीसी और एसी। अब ये क्या, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है, कन्वेंशनल करंट क्या है, ठीक है। डीसी एसी तो बात की बात है, डीसी क्यों है, एसी क्यों है, वो तो अलग चीज है। डीसी और एसी ये अलग चीज है, ये अलग है। मेनली ये दो टाइप की करंट जो है एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है और कन्वेंशनल करंट होता है। अब अगर हम बात करें कि कन्वेंशनल करंट की बात करें, कन्वेंशनल करंट की बात करें, तो आप देखना जरा यहां से, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल, ध्यान से समझना,
निगेटिव टर्मिनल को हमेशा एक स्मॉल लाइन से इंडिकेट करते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को इन कंपैरिजन टू दिस लार्ज लाइन से इंडिकेट करते हैं। ये दिस वन इज द निगेटिव चार्ज, मतलब अगर ये निगेटिव प्लेट है तो निगेटिवली चार्ज्ड है और ये जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो पॉजिटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड्स the negatively charged plate and negative charge electron will move towards the positively charged plate। यही होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यस से ये जो एक्चुअली आप कहते हो ना कि हमेशा से पढ़ते चले आए हो कि करंट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, करंट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यही तो पढ़े हो ना। करंट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब द इलेक्ट्रॉन व्हिच आर इन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन एंड दे आर रिस्पांसिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये सबको पता है, सबको शुरू से पढ़ते चले आ रहे हो कि अगर कोई सब्सटेंस है, कोई भी कंडक्टर है और उस कंडक्टर का जो आउटर लेयर है, जो सेल पढ़े हो ना केमिस्ट्री में कि पहले फर्स्ट सेल फिर सेकेंड सेल फिर थर्ड सेल के एल एम एन ओ ऐसे सेल पढ़ते हैं ना सर्कुलर, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट भी बोलते हैं। आई मीन दैट ऑर्बिट electrons moves around the nucleus, the outermost cell, outermost orbit the electrons where exist, that electrons are known as free electrons and if they are not in octet, ये भी एक रूल है कि अगर ऑक्टेट में नहीं है, क्योंकि अगर ऑक्टेट में है तो वो कंप्लीटली जो है न्यूट्रल है, तो जो इजिली लूज हो सके that are known as free electrons and they are actually responsible for the flow of electron in conductor। अब जब बात इलेक्ट्रॉन की आ गई, आप शुरू से पढ़ते भी चले आ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन इज रिस्पांसिबल फॉर द करंट। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक करंट, यानी करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन is known as electronic current and the current due to positive charge, इसको आप प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। the direction of convention is known as conventional current and the direction of this is from positive to negative। इस चीज को बहुत बारीकी से याद रखना। This is the conventional current that is from positive to negative, and this occurs in the dry cell batteries where the positive charge move towards the negative terminal and negative charge moves towards the positive terminal. So the current due to the positive charge is known as conventional current and the direction of this is from positive charge plate positive terminal to negative terminal and the current due to electron is known as electric current। Now here AC and DC means the current produced because of the mechanical energy or mechanically if it is produced, ठीक है, then it is known as DC current and like battery, ठीक है। या दूसरे तरीके से the current is flow continuously without any time lagging,
मतलब एक कंप्लीट डायरेक्शन में कंप्लीट फ्लो होती है, इसमें देयर इज नो ब्रेकिंग ऑफ करंट, दैट इज नोन एज डीसी। अल्टरनेटिंग करंट मींस द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पावर प्लांट्स, ठीक है, एंड there is a time lagging in the AC. DC travels in a straight line because there is no time lagging. AC, in AC there is a time lag. Time lagging का मतलब होता है in completing one cycle there is a small, very small time of interval of gap is there in completing the cycle. ठीक है, अब वो चीजें हाइड्रो पावर प्लांट्स पे का जब डिस्कशन करेंगे, जब मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर की जब बात करेंगे, तो वहां पे आपको जब कॉइल बना के दिखाएंगे तो आप देखना कैसे एसी और डीसी का जनरेशन होता है, कैसे इनके डायरेक्शन आते हैं, ठीक है। अभी तो जनरली ऐसे ही पढ़ो, बाकी चीजें इसको एक्सपेरिमेंटल भी हम आपको दिखा देंगे ताकि चीजें आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ we are discussing today about the electric current. The electric current is measured by the instrument that is known as, who will tell me which instrument measure the electric current? Yes, meter. Ammeter. Ammeter. Yes, ammeter. Ammeter is the device which is used in the laboratory to measure the amount of current in a particular circuit. Here, the next point is potential. Potential. इसमें दो आता है, एक तो पोटेंशियल होता है और एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब आप देखना दोनों में क्या, दोनों की कहानी क्या है। ऑलवेज वी यूज पोटेंशियल डिफरेंस, हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ही यूज करते हैं, कहीं भी यूज करते हैं तो पोटेंशियल की तो हम बात ही नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं कि दिस इज ओनली द वर्क डन, ठीक है, दिस इज द ओनली टू वर्क डन, हाउ मच वर्क इज डूइंग, ठीक है, इज नोन एज द पोटेंशियल। अब किस काम के लिए वर्क डन हो रहा है, तो टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ सर्टेन रीजन, ठीक है ना, दिस इज नोन एज पोटेंशियल। बट इफ यू आर टेकिंग अ सर्टेन पॉइंट, सपोज दैट देयर आर टू पॉइंट्स ए एंड बी, दिस इज द पॉइंट ए and this is the point B, and you are carrying a charge from A to B, then there is a work done to carry a charge, ठीक है, and this work done from A to B is known as potential difference. Is VA minus VB equal W by, और सिंपली आप क्या लिखते हो, V इक्वल W बाई, इसी को लिख देते हैं VA माइनस VB। क्यों ऐसा किया, सी इफ Q इज 1 कूलम, यहां पे देखना अगर Q को 1 कूलम लिया तो V इक्वल कितना आ जाएगा, W आ जाएगा। मींस टू कैरी ए चार्ज 1 कूलम, अब यहाँ पे एक चीज और डिफाइंड हो जाएगा, अगर W को भी आपने 1 जूल ले लिया तो 1 जूल पर सेकंड
कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट हो गया। तो आप यहाँ से दो डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज 1 वोल्ट, देन यू विल से वर्क डन, 1 जूल वर्क डन, 1 joule work done to carry a charge, 1 unit charge is known as 1 volt. Or carry a charge from infinite to a certain region is known as potential. And if there is a work done carrying a charge from a point A to B, these are the end point of the conductor. End point of conductor means suppose that there is a wire, ठीक है, there is a wire, 1 मीटर वायर मान लो यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का 1 मीटर वायर है। तो 1 मीटर वायर का एक एंड यहाँ पे सपोज दैट और एक एंड यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ तक वर्क जितना भी होगा चार्ज पार्टिकल की वजह से, that will be known as potential difference. Or due to potential difference there is a voltage, and which is used because potential, and because of potential there is a current which is used in our daily life. ठीक है, सिंपल सिंपल सी बातें। अब समझो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहे हैं। हमने अभी आपसे कहा था कि if there is a potential carry a charge from one point to another point, then there is a potential difference, and because of the there potential difference there is a current। मतलब इसका सीधा सा है कि अगर आप चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा रहे हैं तो उसमें जितना भी वर्क डन होगा दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब कि अगर वर्क ज्यादा करें तो पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। और जब पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा तो करंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहीं से कंसेप्ट आया। और एक बार देखो, द वर्क, the SI unit of work is joule and the SI unit of Q is coulomb. So the joule per coulomb is the unit of potential difference and it is also known as volt. The other name is volt and a joule per coulomb or volt. This is the unit of potential difference and it is a scalar quantity. जब करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस पे बातें हो गई, then there was a scientist whose name was Ohm, O-H-M, O-H-M, Ohm's law, ठीक है ना? Yes, Ohm's law, Ohm's law, and he said that what the potential you are applying, that will be a current according to that. Means if you are applying a greater potential, then you will get a large amount of current, and if you will apply a small potential difference, then you will get a small amount of current. Means एक तरह से proportional हो गया, directly proportional हो गया, यानी V is proportional to I, यानी जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ही ज्यादा करंट, जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ही ज्यादा करंट। When you will remove ये है बेटा according to this one Ohm's, he said अगर आपको लिखना होगा Ohm's law में लिखोगे कैसे कि according to Ohm's law the potential applied is directly proportional to current।
potential applied is directly proportional to current, and if you uh, replace this sign, then you will get a proportional constant R. This is known as a proportional constant R, which is also known as, what is the name of this? R. What is the name of R? Resistance. Resistance नहीं, resistance. Resistance. Resistance में RESIS. तो R इक्वल V अपॉन I. अब देखो कितना मजेदार चीज आ गई यहाँ पे. R इक्वल V अपॉन I. ठीक है. नाइन्थ में इसी पे आपसे क्वेश्चन पूछा था ना, याद है ना? आप लोगों से कहा था कि कैन यू टेल मी दैट इफ R is 0 then what how can you say what can you predict about the current? याद है क्वेश्चन आपसे पूछा था इनफाइनाइट. यस, अगर R 0 हो जाए, ये इनफाइनाइट हो जाएगा करंट. इट मींस इफ देयर वंस यू will apply, you will supply a potential and will remove, then that will continuously flow in the current in that conductor, because there is no resistance because of also inertia. या inertia भी यहाँ काम कर जाएगा. क्या आपको पता ही है कि अगर इलेक्ट्रॉन को अपोजिशन के लिए कोई रीजन ही नहीं मिलेगा तो करंट तो फ्लो होना ही होना. ठीक है. लेकिन बात ये आती है R 0 कब होगा? R 0 कब होगा उसका भी तो कोई लिमिट है. जो जब R 0 हो जाएगा, ठीक है, तो एक अच्छा कंडक्टर का काम करेगा. सीधी सीधी बात है. इफ R will be nearest to 0 then that will act as a good conductor, और उसी में एक नाम आता है आपका सुपर कंडक्टर. सुपर कंडक्टर का नाम आता है. ठीक है. और नियर अबाउट 1 किलो जूल या 1, बेटा थोड़ा सा हमें एग्जैक्ट उसका फिगर नहीं याद आ रहा है, ऐसे कुछ करके है. वैसे आपको नोट्स में कहीं मिल जाएगा, देख लेना. सुपर कंडक्टर इज अ कंडक्टर विच हैज वेरी मतलब लेस रेजिस्टेंस, एंड बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर देयर इज अ ग्रेट रिवॉल्यूशन इन द साइंस. जब से सुपर कंडक्टर का यूज हुआ तब से साइंस में एक रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हुआ. व्हाई? द रीजन इज, सबसे बड़ी बात कि एट लो रेजिस्टेंस देयर इज अ हाई करंट. अब जब इस रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, पहले इस रेजिस्टेंस से बात करेंगे, फिर सुपर कंडक्टर की हम कल डिस्कस फिर आपसे करेंगे. पहले इस रेजिस्टेंस की बात कर ले कि एक्चुअली ये जो आगे ये है क्या है. देखो, according to Ohm's law, you will say कि potential that applied is directly proportional to current or is proportional to I, and if you will remove proportional sign, then you will get a proportional constant, that is R. So V equal R into I, R equal V upon I, where R is what? Resistance, and on the basis of this name, the unit of R is ohm, and the symbol of ohm is this one. इसका यूनिट भी इन्हीं के नाम पे पड़ गया, ओम, और इसका ये सिंबल है. ठीक है ना. अब
अगर डिफाइन करना हो, टाइम इज ओवर। थैंक यू अनामिका बताने के लिए। अभी ओके, थैंक यू। आईसी पे कल डिस्कस फिर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू स्टूडेंट्स।